पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। हीरा ग्रुप की चेयरमैन डॉक्टर नौहरा शेख की ज़िंदगी के बारे में मुती और रहमान अजीज़ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम जज्बे शाहीन दिया गया। इस किताब का रस्म इजरा खुद डॉक्टर नौहरा शेख ने अंजाम दिया। इस किताब के बारे में बात करते हुए नौहरा शेख ने कहा कि इस किताब में उनकी ज़िंदगी की दास्तान दर्ज है। इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, औरतों के हुकूक़ को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माँ के बारे में यही बताना चाहती थी कि हमेशा मैं ये सोचती थी, जब हम सब काम करती थी, मैं बिज़नेस वुमेन थी, मैं कॉलेजेस चला रही थी, स्कूल्स चला रही थी, तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ़ आए, तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीज़ें की है। जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें, तो मेरे आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं हैं कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा, मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज़ पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई भी मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्ज़ाम लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो है मुझे बताई। तो उस वक्त में मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ मैं महसूस करती थी वो चीज़ गलत थी, कि मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है। मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और वो काम को देखी कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई। तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे रही है वो माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करें, माँ बाप की कदर करें, मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करें, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माँओं के बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज़ पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों की ज़िंदगियों के लिए जो है एक नफामंद साबित हो। और भले ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफ़ें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयाँ जितने भी हैं, मेरे अंदर
ہونے کے باوجود بھی میری زبان اٹھے. اور یہ بک کو اس وقت میں لکھی گئی جب لوگ پوری میری مخالفت کر رہے تھے, لوگ پورے میرے بارے میں الزامیں لگا رہے تھے. اس وقت میں مطیع الرحمان بھائی نے جو ہے بک لکھ کر جذبہ شاہین کر کے جو ہے ایک جذبہ دینے کی کوشش کیا. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جذبہ شاہین جو ہے ہر لڑکی کے لیے ایک جذبے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. پرانے شہر چار مینار کے دامن میں النظام فرنیچر, جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میرج سیٹ وتھ الماری اور میٹرس, جس میں ہوں گے 10 آئٹمس جس کی قیمت ہے 29,999 روپے. اس کے علاوہ 15 آئٹمس میرج سیٹ 37,999 روپے میں, اور 20 آئٹمس والے میرج سیٹ کی قیمت 64,999 روپے. تو دیر نہ کریں اور جلد ہی تشریف لائیں. النظام فرنیچر, پتہ سید علی چبوترا عالیہ آباد, روبرو بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹریولز حیدرآباد. کانٹیکٹ کریں 8686171786. اس کے علاوہ 8686121786 پر.